बहुत समय पहले की बात है। जैतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। वहां के लोग बहुत अच्छे और भोले थे। लेकिन कुछ सालों पहले एक चुड़ैल के श्राप से वह सारा गांव श्रापित हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर उस गांव में कोई भी लड़की पैदा होती है तो चुड़ैल उस बच्ची को उठाकर ले जाती है और उसे मार डालती है, जिस कारण उस गांव में एक भी लड़की नहीं होती। गांव के सभी लोग डरे हुए होते हैं। एक बार की बात है, उस गांव में एक औरत को एक बच्चा होता है। अरे क्या हुआ दाई माँ, लड़का हुआ या लड़की? जल्दी बताओ। लड़की हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनिए जी, मेरी बच्ची गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ गई। चुड़ैल ने मेरी बच्ची को भी मार दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उस गांव में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उस पूरे गांव में मातम छा जाता है। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुरेश की पत्नी गर्भवती थी। सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे घर भी लड़की हुई और उस चुड़ैल ने हमारी बेटी को मार दिया तो? अरे शुभ शुभ बोलो, बहुत मन्नतों के बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है। किसी की नजर न लगे बस अब। राकेश और उसकी पत्नी बच्चा होने की खुशी से ज्यादा डरे हुए थे। राकेश और उसकी पत्नी को 10 साल बाद बच्चा होने वाला था। वे दोनों नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को किसी की नजर लगे, जिस वजह से राकेश की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जैसे जैसे बच्चा होने का टाइम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा है। हमारा बच्चा लड़का ही होगा ना? अरे भाग्यवान, लड़का हो या लड़की, मुझे तो दोनों से ही प्यार है। लेकिन चुड़ैल के डर से तो सब लड़का ही चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? अगर लड़की हुई तो हम उसे यहाँ से लेकर भाग जाएंगे, लेकिन उसे कुछ होने नहीं देंगे। एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ। वहां तो ऐसा कोई श्राप नहीं है। वहां तुम दोनों बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। राकेश अपनी पत्नी को मायके छोड़ आता है। कुछ ही दिनों बाद राकेश की पत्नी एक लड़की को जन्म देती है। कुछ देर बाद जब राकेश की पत्नी की नजर बच्ची पर पड़ती है तो वह देखती है कि पालना तो बिल्कुल खाली है। उसकी बच्ची वहां पर नहीं है। उसकी बच्ची उसके मायके से भी गायब हो जाती है। जब राकेश को यह बात पता चलती है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह श्राप तो उसकी बीवी के ससुराल में था, मायके में तो ये श्राप नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश और उसकी पत्नी बहुत रोते हैं। सुनिए, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। तुम सही कह रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी बच्ची को उस चुड़ैल से बचाकर जरूर वापस लाएंगे। राकेश और उसकी पत्नी चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें चुड़ैल कहीं भी नहीं मिलती। राकेश की पत्नी निराश होकर वहीं जंगल में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और अपनी बच्ची को चुड़ैल से मांगने लगती है। ये सब सुनकर चुड़ैल उन दोनों के पास आ जाती है। राकेश की पत्नी रोते रोते चुड़ैल से अपनी बच्ची वापस मांगती है। मुझे मेरी बच्ची वापस दे दो। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे बच्चा हुआ है। एक बच्ची को अपनी माँ से अलग मत करो प्लीज। कौन सी बच्ची? और तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही बच्ची जिसे आप यहाँ पर लेकर आए हैं, प्लीज उसे वापस कर दीजिए हमें। मैंने किसी की बच्ची को नहीं मारा और ना ही मैं तुम्हारी बच्ची को यहाँ लेकर आई हूँ। राकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह गांव में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में चुड़ैल को बताता है कि कैसे उसका गांव चुड़ैल के श्राप से श्रापित है।
मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, और ना ही मैंने तुम्हारे गांव को कोई श्राप दिया है, और ना ही मैं बच्चियों को मारती हूँ। लेकिन तुम दोनों की खुशी के लिए मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगी। राकेश अपनी पत्नी और चुड़ैल के साथ गांव की तरफ जा रहा होता है। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तीनों देखते हैं कि कुछ लोग एक बच्ची को नदी में फेंक रहे थे। तभी वह चुड़ैल वहां पहुंचकर उस बच्ची को बचा लेती है। सब लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। वह बच्ची राकेश की होती है। बताओ, तुम लोग इस बच्ची को नदी में क्यों फेंक रहे थे? यह एक लड़की बच्ची है, और हमारे गांव में ये श्राप है कि हमारे गांव में कोई भी लड़की पैदा नहीं हो सकती है। तुम लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अगर तुम लोग मुझे सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हमें मत खाओ। ये सब हमने ही किया है ताकि हमारे गांव में कोई भी लड़की पैदा ना हो, क्योंकि लड़कियां एक बोझ के समान होती हैं और उनकी शादी करने में पूरा का पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। हमने ही यह अफवाह फैलाई थी कि चुड़ैल लड़की बच्ची को मार देती है। जब भी गांव में कोई लड़की बच्ची पैदा होती है, हम सब उसे लाकर इस नदी में फेंक देते हैं, और ये सब चुड़ैल ने किया है ऐसा कहकर हम पूरे गांव में ये अफवाह फैला देते हैं। ये सब सुनकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर तुम लोगों को लड़कियां बोझ लगती हैं, तो सबसे पहले तुम लोगों को ही मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी एक लड़की ने ही जन्म दिया है। जिस तरह इस धरती पर लड़कों का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह यहाँ पर लड़कियों का होना भी बहुत जरूरी है। लड़का और लड़की के बिना ये संसार अधूरा है। अगर तुम सब इसी तरह अपनी बच्चियों को मारते रहोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटा हो या बेटी, सब बच्चे अपने माँ बाप के लिए समान होने चाहिए। मैंने अभी तक तुम्हारे गांव को कोई श्राप नहीं दिया था, लेकिन आज दे रही हूँ। कोई भी अगर लड़का या लड़की में भेदभाव करेगा तो मैं उस इंसान को खा जाऊंगी। और ये बात तुम सब गांव वाले कान खोल कर सुन लेना। सब लोग उस चुड़ैल से माफी मांगते हैं और अपनी गलती को ठीक करने का वादा करते हैं। दोस्तों, एक चुड़ैल होकर भी उसने लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम तो इंसान हैं ना, हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? अपने बेटे और बेटी को समान प्यार दीजिए। जब एक माँ की कोख ने बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम ऐसा करने वाले कौन होते हैं?